Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. तो जैसे कि हमारा 14th of November हमने ऑफ रखा था बिकॉज ऑफ टू इवेंट्स, चिल्ड्रंस डे एंड दीपावली. So in lieu of that, I wish you a very happy Children's Day to everyone over there, and I wish you a very happy and safe Deepavali to all my students जो यहाँ पे present हैं from the team Unlock Science. And I hope आपकी दिवाली बहुत 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 अच्छी गई होगी जैसे कि हमारा ये साल गया है कोरोना में. And I hope कि ये फेस्टिवल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया होगा. And we pray that this festival changes everything around the world. ये बीमारी चली जाए, हम सब नॉर्मल जिंदगी में आ जाएं, क्लासेस शुरू हो जाएं, लोग मिलना जुलना शुरू कर दें. बट टिल देन स्टे सेफ एंड एंजॉय द फेस्टिविटी. फेस्टिव सीजन आ गया है, फेस्टिव मूड आ गया है. एंजॉय करते रहे, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहे, वो जरूरी है. तो जैसे कि हमने मैकेनिक्स सीरीज हम टच कर रहे हैं और हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कवर कर चुके हैं. वर्क एनर्जी पावर हमारा चल रहा है एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस वर्क पावर एनर्जी चैप्टर. एंड द लेक्चर टुडे इज बेस्ड अपॉन द टॉपिक कोलिजन्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजन्स. ये सिर्फ इस चैप्टर में ही काम नहीं आएगा, इस पे बेस्ड आपके सवाल ऑलमोस्ट मैकेनिक्स के हर चैप्टर से बन जाते हैं आपके. तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज कोलिजन्स. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोलिजन्स. अब कोलिजन क्या होता है, मैं यहाँ पे एक फिजिकल पिक्चर बनाता हूँ, मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ कि सपोज मेरे पास दो बॉल हैं. एक मास m1 है जिसकी वेलोसिटी शुरू में कुछ u1 है और दूसरा एक मास m2 है जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे u2 है. ना सपोज आपका u1 का वैल्यू ज्यादा है u1 से एंड दिस इज द सिनेरियो बिफोर कोलिजन. अब पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है आगे वाली से, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दीज टू बॉल विल कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. Then what will happen? They will transfer energy to each other and the two balls will start getting separated from each other. And for separation what should be? V2 should be more than V1. This is after collision. And this scenario is during collision. अब कोलिजन क्या होता है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, कोलिजन इज बेसिकली व्हाट? कोलिजन इज इंटरैक्शन ऑफ टू और मोर bodies. And for interaction what should be there? They should be in contact. अब जब दो बॉल आ रही हैं, जैसे आपने सबने वो अपने ऐप पे 8 बॉल पूल खेला होगा, आप क्या करते हो, अपने आप क्यू से उस व्हाइट बॉल को हिट करते हो जो बाकी बॉल्स को पॉट करता है. तो आपने उसको हिट किया, अब वो व्हाइट बॉल मूव कर रही है, it strikes, it collides a stationary stripes or solid ball. फिर क्या होता है, अपॉन कोलिजन जो बॉल रुकी है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, व्हाइट वाली बॉल की स्पीड धीमी हो जाती है. तो अगर मैं कहूं कि जब दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं या फिजिकली इंटरैक्ट करते हैं तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है. सो अपॉन कोलिजन व्हाट कैन हैपन? Bodies can change their state, मतलब they can go from rest to motion or from motion to rest. They can change direction. आप सबने कैरम खेला होगा या आपने कभी बेसबॉल खेलते हो देखा आपने कहा
एक जो पिचर होता है वो बॉल को थ्रो करता है और जो स्ट्राइकर होता है आपका वो उस बॉल को हिट करता है। या एक आसान से खेल में क्रिकेट जो हमारा होता है, बॉलिंग हुई, एक ने हिट किया शॉट, तो क्या हो रहा है, बॉल आ रही है, उसने जब खेला तो बैट और बॉल का आपस में इंटरेक्शन हुआ या कोलिजन हुआ। एंड अपॉन कोलिजन हमने एक, सपोज हमने मिड ऑफ के ऊपर हमने शॉट खेला, तो क्या हुआ, आपने उस बॉल को हिट करने के बाद उसके स्टेट में चेंज लाया, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा दी और उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दी, क्योंकि शुरू में वो सीधी बॉल हाथ से गिर रही है और स्ट्राइक करने के बाद वो ग्राउंड पे किसी भी एरिया में मारी जा रही है। सो अपॉन कोलिजन उसका स्टेट तो चेंज हो रहा है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। और क्या हो सकता है, कैन चेंज साइज एंड शेप। दो ट्रक आमने सामने आ गए, कोलाइड हुए, तो आपने देखा होगा ट्रक पिचक जाते हैं, पलट जाते हैं, उनका शेप और साइज बदल जाता है आपका। तो ये आपका कोलिजन है कि जब दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो अपॉन कोलिजन दे कैन चेंज देयर स्टेट, दे कैन चेंज डायरेक्शन और दे कैन चेंज देयर शेप एंड साइज। तो ये तो बात हुई कोलिजन की। और अभी हमको सिर्फ कोलिजन जो हमारा जो मेजर पार्ट का हमारे 11th में है, दैट इज ओनली फॉर वन डायमेंशन। टू डायमेंशन बहुत लिमिटेड है, हमारा जो 90% पार्ट है वो वन डायमेंशन तक ही लिमिटेड है हमारा। अब अगर मैं कोलिजन का आपको एक फ्लो चार्ट बना के दूं, तो कोलिजन्स जो होते हैं ब्रॉडली दो कैटेगरी के होते हैं। The first collision is elastic collision and the second one is inelastic collision. अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, हम इनके एक माइन्यूट पॉइंट लिखते हैं। इलास्टिक कोलिजन में आपका जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कंजर्व रहती है, मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है आपकी। नाउ व्हाट हैपेंस फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, बट change of kinetic energy is not conserved, it is not equal to zero। बस इतना सा फर्क है यहाँ पे। दोनों में आपका मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है आपकी। यहाँ पे पीछे हमने एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम एक चीज कॉन्सेप्ट देखें तो अगर आप देखो कि सपोज आप, अगर मैं इस वाली बॉल को ऑब्जर्व करूं, इस वाली बॉल को, तो इसको क्या लिखेगा आपको, अगर मैं इस बॉल से इस पीछे आती बॉल को देखूं मैं, सो फॉर दिस ऑब्जर्वर ये बॉल आपको u1 माइनस u2 स्पीड से आती हुई दिखाई देगी आपको। और अगर मैं इसको देखूं मैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये बॉल आपको v2 माइनस v1 स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी। तो इसमें एक टर्म हम डिफाइन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन velocity of approach, या mod of v2 minus v1 upon mod of u1 minus u2। तो ये आपकी E की वैल्यू हो गई आपकी, इसको नोट कर लें।
अब आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फिगर का हमारा रेफरेंस यही रहेगा जो हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है। वी विल टेक द रेफरेंस ऑफ दिस फिगर ओनली। तो यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इन द फर्स्ट स्टेट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मतलब जो आपका इनिशियल मोमेंटम है वही आपका फाइनल मोमेंटम है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वन डायमेंशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे वेक्टर साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वन डायमेंशन में सिर्फ प्लस और माइनस की ही बात होती है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो अगर मैं m1 के टर्म एक तरफ कलेक्ट कर लूं तो क्या बन जाएगा, m1u1 माइनस m1v1 m2v2 माइनस m2u2। इसमें से m1 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा u1 माइनस v1 v2 माइनस u2। ये इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए, इसको 2 मार्क कर लीजिए। फिर क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो क्या लिखोगे आप, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अच्छा, इसमें आपका हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। अब m1 के टर्म एक तरफ कर लीजिए, क्या बन जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर और m2 क्या बन जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क कर लीजिए, इसको 4 मार्क कर लीजिए। अब जो हमारे काम की क्वेश्चन है वो इक्वेशन नंबर 2 और 4 हमारी काम की है, तो उसको हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फ्रॉम 1 हमें क्या मिल जाएगा, m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। फ्रॉम 4 ये हमें फ्रॉम 2 मिला है, ये हमें फ्रॉम 4 मिलेगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको 5 मार्क करते हैं, इसको 6 मार्क करते हैं। नाउ डिवाइड 6 बाय 5 तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2। अगर हम कैंसिल करें तो m1 m1 कैंसिल हो गया, m2 m2 कैंसिल हो गया। ऊपर अगर हम दोबारा लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v1 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2। फिर इसमें टर्म्स कॉमन है आपके, ये इससे चला गया, ये आपका इससे कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल जाएगा, एट द एंड यू विल गेट देयरफॉर v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये आपका एक रिलेशन आ गया। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 7 मार्क कर देते हैं। अब हमको करना क्या है, इसको हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं। तो व्हाट वी हैव गॉट, v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 मिल गया है। तो इससे हमें v2 क्या मिल जाएगा, v2 बन जाएगा v1 प्लस u1 माइनस u2 बन जाएगा। अब इसको हमें कहां पुट करना है, ना सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे इसको हम लोग।
तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, फ्रॉम 1 वी गेट m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2। यहाँ पे पीछे हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे हमारा m2v2 है। अब हम v2 को रिप्लेस करेंगे जो हमारी ऊपर वैल्यू है। तो v2 क्या है, v1 प्लस u1 माइनस u2। अब वहां पे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, m2v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2। तो देखिए इन दोनों टर्म में v1 v1 है, बाकी हम सारे टर्म्स LHS में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 प्लस m2u2 माइनस m2u1 इज इक्वल टू v1 कॉमन ले लिया, बन जाएगा m1 प्लस m2 बन जाएगा आपका, क्योंकि ये टर्म जब इधर लाओ तो प्लस बन जाएगा आपका ये। तो देखिए यहाँ पे m2u2 दो टर्म है, तो क्या बन जाएगा m1u1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2 इज इक्वल टू v1 m1 प्लस m2। देयरफॉर v1 क्या बन जाएगा आपका, m1 माइनस m2u1, क्योंकि इन दोनों में आपका u1 कॉमन है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u2। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, v1 इज द स्पीड ऑफ मास 1 आफ्टर कोलिजन एंड u1 and u2 are speeds of body 1 and body 2 before collision. So we have expressed the speed of body after collision in terms of their initial speeds। इसलिए हमने यहाँ पे इतना कुछ काम हमने फैलाया अपना यहाँ पे कि the purpose was to express the speed of the two bodies which are colliding and to get their final speeds or speeds after collision in terms of speed before collision। तो ये तो हमारी v1 की वैल्यू आई। अब हम इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब हमको v2 निकालना है, तो हम v1 को एलिमिनेट करेंगे, तो v1 क्या बन जाएगा, v2 प्लस u2 माइनस u1। नाउ फ्रॉम 1 हमारे पास क्या इक्वेशन है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सो m1u1 प्लस m2u2 तो ऐसे ही रहेगा आपका। हम यहाँ पे v1 को रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस m2v2। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, m1v2 प्लस m1u2 माइनस m1u1 प्लस m2v2। अब v2 के टर्म RHS में छोड़ दो, ये बाकी दोनों टर्म आप LHS में ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा m1u1 प्लस m2u2 माइनस m1u2 प्लस m1u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स v2। अब देखिए यहाँ पे m1u1 है, यहाँ पे m1u1 है, तो ऐड करने पे क्या बन जाएगा 2m1u1 प्लस, अब देखिए इसमें दोनों में u2 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे u2 कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा m2 माइनस m1 टाइम्स u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स v2। देयरफॉर v2 का वैल्यू क्या बन जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 टाइम्स u2। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया फॉर
speed of body 2 after collision in terms of speed of bodies before collision। तो ये दो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको इनको यूज करना है। मैं इसको दोबारा आपके यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। जो हमको मिला है वी ऑब्टेन्ड v1 एज, वापस हम देख लेते हैं, v1 की वैल्यू आई है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u2, और v2 आया है आपका 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 टाइम्स u2। हाईली इंपॉर्टेंट रिलेशंस। डेरिवेशंस करना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप मैं कहूँ कि सर हम तो जेई तैयारी करें, नीट तैयारी करें, डेरिवेशन की क्या जरूरत है। डेरिवेशंस मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं आपके पढ़ाई के, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले याद कर, अंदर मैंने फॉर्मूला याद कर लिया, मैंने इसमें दिक्कत क्या होगी आपकी, जब आपने फॉर्मूला याद कर लिया, बहुत अच्छी बात, आपने फॉर्मूला याद कर लिया, दिक्कत कहाँ आएगी। हमने क्या बोला कि वन डायमेंशन में हमको स्पीड में प्लस माइनस लेके चलना होगा। अभी जो हम क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव किया है, हमने क्या माना है, जो दोनों बॉडीज हैं, तो देख रहे हो राइट जा रही हैं, कोलिजन के बाद भी राइट जा रही हैं, तो कोलिजन के पहले भी स्पीड आप पॉजिटिव पुट करोगे, बाद में भी पॉजिटिव पुट करोगे, कब, जब मोमेंटम आप कंजर्व करोगे यहाँ पे। लेकिन मान लो अगर ये केस उल्टा होता, ये बॉडी ऐसे जा रही होती, तब जब मोमेंटम कंजर्व करते, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम u2 आप नेगेटिव पुट करते हैं यहाँ पे आप। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को आप याद करिए, याद हो जाए अच्छी बात है, पर जब अप्लाई करें तो साइन का जरूर ध्यान दें कि क्या दोनों बॉडीज राइट जा रही हैं, क्या दोनों बॉडीज लेफ्ट जा रही हैं, क्या आपको कंडीशन दिया हुआ है। तो इसीलिए जब भी कंफ्यूजन हो, डेरिवेशंस का पता होना बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप फटाफट उस टाइम उस नॉलेज यूज करके अपने फॉर्मूलेस को वापस डिराइव कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपके इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की बात हो गई आपकी यहाँ पे। अब इसमें एक स्पेशल केस है कि सपोज दोनों मास की वैल्यू बराबर है, इसको हमने स्मॉल m पुट कर दिया, तो उस केस में v1 क्या बन जाएगा, m माइनस m अपॉन m प्लस m टाइम्स u1 प्लस 2m अपॉन m प्लस m टाइम्स u2। तो क्या बन जाएगा, ये तो टर्म 0 बन गया, और ये बन जाएगा 2m अपॉन 2m टाइम्स u2। तो v1 क्या आ गया, u2 आ गया। ऐसे ही आपका v2 क्या बन जाएगा, 2m अपॉन m प्लस m टाइम्स u1 प्लस m माइनस m अपॉन m प्लस m टाइम्स u2। ये सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2m अपॉन 2m u1 प्लस 0, तो v2 क्या बन जाएगा, इट विल बिकम u1। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो बॉडीज इक्वल मास के आपस में इलास्टिक कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज अपनी स्पीड एक्सचेंज कर लेंगे। तो जो बॉडी 1 की इनिशियल थी वो बॉडी 2 की फाइनल बन गई है, जो बॉडी 2 की इनिशियल थी वो बॉडी 1 की फाइनल बन गई है। So when two bodies of equal masses perform elastic collision, then what does happens? The two bodies exchange their velocities with each other. तो ये तो इसमें एक केस है, जब हम अब सवाल करेंगे इसमें हम और भी केस डिस्कस करेंगे, तो सिर्फ कंडीशन याद कराने कोई फायदा नहीं है। हम जब केसेस को थ्रू न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब आपको उस केसेस का ज्यादा आपको समझ में आएगा उसके बारे में। तो इसमें एक दो केस और हैं, उसको हम थ्रू न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे हम लोगों को। अब जो इसमें अगला है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। यहां पे नाउ व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सपोज आपकी दो बॉडीज हैं,
m1 है, इसकी स्पीड u1 है, m2 है, इसकी स्पीड u2 है, दोनों आपस में कोलाइड करते हैं एंड अपॉन कोलिजन दे स्टार्ट मूविंग विथ कॉमन वेलोसिटी। तो ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स कंजर्व अवर मोमेंटम। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज सेम एज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या है, m1u1 प्लस m2u2। आफ्टर कोलिजन क्या है, m1v प्लस m2v। दोनों की स्पीड कॉमन है तो इसको हम कॉमन वेलोसिटी भी कह सकते हैं। देयरफॉर द कॉमन वेलोसिटी इज हाउ मच, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 है। दिस इज द common velocity which you have obtained for perfectly inelastic collision। अब यहां पे बात हो रही है inelastic collision की, तो that means ये हमको पता है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है, मतलब जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो नॉन जीरो आएगा। अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, आइए उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। So what will be change in kinetic energy? तो डेल्टा के क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो ये आपका बन गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चाहे तो हम हाफ सब में से कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 v का स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर। नाउ व्हाट वी डू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ v कॉमन वेलोसिटी ओवर हियर। तो v का वैल्यू हमारा क्या आया है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। तो इसको अगर हम वापस रिफाइन करें तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टर्म m1 प्लस m2 ऊपर है और नीचे क्या है, m1 प्लस m2 के टर्म का होल स्क्वायर है। तो अगर मैं कैंसिल करूंगा तो नीचे सिर्फ एक टर्म बचेगा यहाँ पे आपका m1 प्लस m2 का। तो ये बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1 u1 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं या पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस, पहले इस पूरे टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बन जाएगा, माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस, फिर इस टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बन जाएगा ये, माइनस m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो चाहो तो आप इस टर्म को भी बाहर निकाल लो, m1 प्लस m2 को, अंदर क्या हो जाएगा। अब हम इसको होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो क्या बन जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2 माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, और क्या बन जाएगा आपका, माइनस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 m2 u2 स्क्वायर। अब कॉमन टर्म हम कैंसिल करते हैं, एक टर्म इससे इससे चला गया, इससे ये चला गया। तो टर्म क्या बचे हैं, एक टर्म ये बचा है मेरा
एक ये बचा है, एक ये बचा है, तो उसको हम दोबारा यहाँ पे कॉपी करते हैं अगले पेज पे। तो आपका जो डेल्टा के का वैल्यू आया है दैट इज 1/2 m1 प्लस m2। अंदर क्या बचेगा आपका, पहला टर्म ये बचा है, ये क्या है, माइनस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 m2 u2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है प्लस 2m1 m2 u1 u2। तो डेल्टा के क्या बन जाएगा आपका, अगर मैं सब में से m1 m2 निकाल दूं बाहर तो क्या बचेगा आपका, m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2, अंदर बचेगा माइनस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर प्लस 2 u1 u2। अब अच्छा हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे ये टर्म प्लस बन जाएंगे, सॉरी इसको आपको सही करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये हमें हटाना पड़ेगा, ये प्लस बन जाएगा और ये टर्म आपका नेगेटिव बन जाएगा, आपका ये टर्म नेगेटिव बन जाएगा। ये बन जाएगा माइनस m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2, और ये क्या बन जाएगा, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका। Therefore, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है आपका, माइनस m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2, या हमको पहले ही लिख देते हैं इसको। तो आपका चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाउ मच, माइनस m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म तो होल स्क्वायर है तो ये नेगेटिव आएगा नहीं, मासेस नेगेटिव होते नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा टर्म आपका नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स जो आपका चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो लेस देन 0 है। और याद करिए जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स होता है वो क्या होता है, डेल्टा के होता है। अच्छा इस केस में क्या है, आपका डेल्टा के लेस देन 0 आ रहा है, मतलब आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्स नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स वर्क डन इज नेगेटिव। एंड नेगेटिव मतलब क्या होता है, लॉस इन स्पीड, दैट मीन्स इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आफ्टर द कोलिजन बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, मैंने ये इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो डायग्राम है आपके लिए। ये मतलब मैंने एक फ्लो डायग्राम में मैंने पूरा आपका यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आपको मैंने ब्रीफ कर दिया मैंने यहाँ पे आपके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जो हमारा यहाँ पे डेल्टा की नेगेटिव है तो एनर्जी जा कहाँ रही है, दिस एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट। ये आपके सवाल कई बार आता है कि जो एनर्जी यहाँ पे डेल्टा की नेगेटिव आया है तो ये लॉस कहाँ हो रहा है, इसका लॉस साउंड, लाइट और हीट के फॉर्म में इसका लॉस हो रहा है आपका। तो ये तो बात हुई आपके परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की। इसमें एक और सिनेरियो है दैट इज इलास्टिक कोलिजन फॉर 2 डायमेंशन। तो सिनेरियो दिया है, मान लीजिए ये बॉल है, ये आपकी बॉल आ रही है, मास m1 है, इसकी स्पीड u1 है इसकी, और यहां पे एक मास जो है वो रेस्ट पे है। कोलिजन के बाद m1 कुछ ऐसे निकल गया v1 स्पीड से, वेलोसिटी से, थीटा एंगल से, और m2 आपका कुछ इस तरफ चल गया u2 स्पीड से, फाई एंगल से। तो हमको अब करना क्या है, यहाँ पे हमको पहले मोमेंटम कंजर्व करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ देंगे, आपको जैसा सवाल आएगा आप वैसे भी इसको सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स कंजर्व अवर मोमेंटम, बट यहाँ पे हम 2 डायमेंशन है तो अलोंग x अलोंग y अलग अलग कंजर्व करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अलोंग x एक्सिस।
तो जो आपका इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है वो कितना है, m1u1 और m2u2 है। फिर अगर हम बात करें फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो देखिए ये जो मोमेंटम है m1v1, इसका x कॉम्पोनेंट ये है, तो ये बन जाएगा m1v1 cos थीटा, और जो ये जा रहा है इसका भी x कॉम्पोनेंट ये होगा, दैट विल बी m2v2 cos फाई। इसका कॉम्पोनेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका कॉम्पोनेंट भी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दोनों यहाँ पे कॉम्पोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाइव। यहाँ पे ये v2 कर लो यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाइव। अगर हम यही बात करें अलोंग y एक्सिस, तो आप देखो इनिशियली आपकी दोनों बॉडीज अलोंग y नहीं जा रही हैं, so the initial momentum along y axis is 0, so along y what is final momentum, इसका जो y component है वो ये होगा, तो ये बन जाएगा m1v1 sin थीटा, और इसका जो y component है वो ये होगा m2v2 sin फाई। अच्छा, इसका y component नीचे है, इसका y component ऊपर है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा m1v1 साइन थीटा माइनस m2v2 साइन फाइव। दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू m1v1 साइन थीटा माइनस m2v2 साइन फाइव। तो आपकी एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, और दूसरी इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी बन गई। अब जब बाकी जो वेरिएबल आपको दिए हैं वैसे पुट करके इसको आप सॉल्व कर लिया। यहाँ पे बाकी इलास्टिक कोलिजन है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो हमने यहाँ पे 3 केस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ये हमारा टॉपिक था पहला वाला। देन वी टॉक्ड अबाउट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड एक हमने जनरल केस डिस्कस किया जहां पे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन आपका हो रहा है। अगर मैं इसको समराइज करूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म में, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्म में, तो इसको हम ई से लिखते हैं। तो अगर ई का वैल्यू 1 है, इट मीन्स इट इज इलास्टिक कोलिजन। अगर ई का वैल्यू 0 है, सो इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर आपका ई का वैल्यू 1 और 0 के बीच में है, तो इट इज इनइलास्टिक कोलिजन। और ई क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। So friends, this was all about the topic collision। ये काफ़ी important topic है, इस पर हम सवाल लेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं, बिकॉज क्योंकि collision का यूज़ हमारे आगे आने वाले हर चैप्टर में मैकेनिक्स में होगा, खासकर जो हम आगे जाके हम रोटेशन पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। सो आप प्लीज़ लाइक करें इसे, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट ले सकें। आप नए जुड़ रहे हैं तो आप हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वर्क पाथ एनर्जी चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद रोटेशनल मैकेनिक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो टिल देन स्टे फोकस्ड,
study hard and enjoy this festival of Deepavali. And again, I wish you a very happy Diwali from Team Unlock Science. Thank you very much.